हो, पक्षी को दाना देती हो, प्यासे को पानी पिलाती हो, भूखे को भोजन कराती हो, तुम्हारे दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान करती हो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करती हो, तुम भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करती हो। तुम्हारा घर 60 रुपए का ताला नहीं संभालता है, तुम्हारा घर तो पूर्वजों का आशीर्वाद संभालता है। और जिस दिन तुम्हारा पुण्य कम हुआ, जिस दिन तुम्हारा पुण्य घटा, 60 रुपए का ताला तो एक हथौड़ी में कोई तोड़ेगा और अंदर घुस जाएगा, सब ले जाएगा। पर कब तक तुम्हारा घर संभला है? जब तक तुम्हारा एक लोटा जल शंकर को चढ़ रहा है। कब तक तुम्हारा घर चल रहा है? जब तक तुम्हारे दरवाजे पर अतिथि आते हैं, भूखा आता है, भोजन करता है, गौ माता की रोटी मिलती है, पक्षी को दाना मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, तो तुम्हारे घर में पुण्य आता रहता है। तो तुम्हारा इतना बड़ा मकान वो तुम्हारे पुण्य से संभला हुआ है, संभला। नहीं तो बोलो, ईमानदारी से बोलना दीजिए, वो 60 रुपए का ताला टूट नहीं सकता, कोई भी तोड़े अंदर चलेगा। पर तुम्हारे पुण्य से, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत करना दानी, अरे हो अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। बहुत ध्यान दे, ताले में इतनी दम नहीं है कि तुम्हारे करोड़ों की अलमारी को, करोड़ों के मकान को बचा कर रखे। ताले में दम नहीं है, चाबी में दम नहीं है, पर तुम्हारे पुण्य में वो दम है। सावित्री का पति सत्यवान मौत के मुंह से अगर वापिस आता है तो सावित्री का पुण्य लेकर आता है। पुण्य सावित्री, उसका एक नाम है कालाधिपति महाकाल। क्या बोलते हैं उसको? महाकाल। महाकाल नाम क्यों पड़ा? उसने मार्कंडे के काल को पलट दिया था। उस देव अधिदेव महादेव ने, मेरे शंभू ने राजा श्वेत के काल को पलट दिया था। काल को पलटा, इसलिए उसका नाम महाकाल। जब वो अपने भक्त के लिए काल पलट सकता है तो रतनगढ़ वालों के हाल नहीं पलट सकता है। जब वो काल पलट सकता है तो तुम एक लोटा जल चढ़ा रही हो, तुम शिव कथा सुन रही हो, तुम शिव का स्मरण कर रही हो, तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो। मेरे इतने जीजा बैठे हुए हैं, शिव नाम को जप रहे हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, महात्मा ब्राह्मण साधु संत सन्यासी सब बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ईमानदारी से बोलो, जो राजा श्वेत का काल बदल दे उसको महाकाल कहा गया, तो जो तुम्हारा हाल बदल दे उसको भी महाकाल कहा गया है। वो तुम्हारा हाल बदल सकता है, वो तुम्हारा हाल बदले। वो कहते हैं ना कि जब शिव कृपा करते हैं, जब शिव कृपा करते हैं,
लंगड़े भी अकड़ चलते हैं जब शिव कृपा करते हैं। लंगड़े भी अकड़ चलते हैं। शंकर की जब करुणा होती है, रामचरितमानस में लिखा है कि पंगु भी पर्वत लांग जाता है जब शिव की कृपा हो। शिव की कृपा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, सुंदर। मैं मुन्नी देवी, पत्नी रामपाल, खटीक, सुभाष नगर, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, मुन्नी देवी, पत्नी रामपाल, खटीक, सुभाष नगर, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर की रहने वाली हूँ। एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं। अगर कोई एक लोटे जल का महत्व व शिव भक्ति का महत्व जानना चाहता है, उसका उदाहरण मध्य में मेरे जीवन पर पड़ा है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरे 20 साल तक दिमाग की समस्या थी, जिसके मैंने 20 साल तक दवाइयां ली। दवाइयां लेती सही हो जाती, लेकिन दवाई बंद होते से मेरा बीपी उच्चतम हो जाता, जिसके मेरी स्थिति पागल जैसी हो जाती। लोग मुझे पागल कहा करते थे, मेरा दिमाग काम नहीं करता था। मेरी 4 संतानें भी हैं। मेरी इस स्थिति को देखकर खाना पीना सब छूट जाता था। मेरे पति के पास इतना धन नहीं था कि किसी बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करवा सके। लोगों को लगता था कि इसको दौरे आते हैं पागलपंथी के, और पागलों जैसा हाल कर कर फेंका कि ये वो सब। तभी मेरी पड़ोस की एक आंटी ने 2020 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, और उन्होंने कहा कि इसको टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनाओ, वो सियोर वाला महाराज आता है। कथा चालू कर कर मेरे पति छोड़ देते, मैं कथा सुनती, और बाबा की कृपा से कथा से ऐसा लगन हो गई कि मैंने भी मंदिर जाना चालू करा। और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 20 साल से लोग मुझे पागल कहते थे, आज बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया। अब मैं एक भी दवाई नहीं लेती हूँ, कोई दवाई नहीं खाती। मैं बाबा के इस कथा में लाहौटी परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि लाहौटी जी ने हमें कथा सुनने का सौभाग्य दिया। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। एक पत्र और है, अगर कहीं बैठी हो जीजी तो आइएगा। मेरा नाम मधु है, मेरे पति का नाम कन्हैया है, लालजी सोनी है। मैं सुजानगढ़ राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ मधु जी, पति का नाम कन्हैया लालजी सोनी, सुजानगढ़ राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरे बेस्ट में एक गठान हो गई। जांच कराने पर पता चला कि मुझे लास्ट का कैंसर हो गया, और कैंसर भी निकला तो आखिर अब करूं क्या। जांच पर जांच चलती रही, इलाज पर इलाज चलता रहा, पर वो कम होने का नाम नहीं लेता। आखिरी में करा क्या जाए। डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन करा लो और गांठ निकालें, फिर वापिस गांठ बनेगी, क्योंकि ये कैंसर ठीक होना नहीं। पूरे परिवार के लोग दुखी हो गए। गुरुदेव, तभी एक बहन के कहने पर शंकर पर विश्वास हुआ, और डॉक्टर साहब से विनय कर कर दवाई लेकर हम लोग आ गए, और हम बाबा के मंदिर जाना चालू कर दिया।
15 मेरी कीमो हुई, थेरेपी चली, उसके बाद भी वो थम नहीं रहा था, कैंसर थमने का नाम नहीं ले रहा। तब दवा ली डॉक्टर की, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मैं दवा खाना प्रारंभ करी। आप कहते हो गुरुजी जब दवा ना लगे तो कुंदकेश्वर का नाम जरूर लेना। मैंने चालू करा। मेरे पति मंदिर जाते दोनों टाइम, मेरे लिए जल लाते, बेलपत्र लाते। मेरे पति मुझे लेकर सीहोर पहुंच गए, रुद्राक्ष लिया, तांबे के कलश में गलाकर उस जल को पीना, शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैंने अपने पति से निवेदन करा। सीहोर वाला बाबा कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलता है। मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा, मुझे पुष्कर में कथा चल रही है, उस पंडाल में ले जाकर बिठा दो।